निकाला जा रहा है। अभी भी एक मशीन वो ट्रैक्टर में खड़ी हुई है, वो पानी निकाल रही है। माना जा रहा है कि निकालूं। जहाँ चल रहा है वहाँ से पानी को निकालने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन ये बात शिकायत कर रहे हैं लेकिन मिलने नहीं दी। उन्होंने एम्बुलेंस में बैठाकर मैन को ले जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी तो राहत का कार्य अब पिछले 2 दिनों से जारी था, लगभग 40 घंटे चला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ में स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि हम लोग मैम को बचा नहीं पाए। मैम कुछ बोरवेल पे भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की आपने? बिल्कुल, बोरवेल को लेकर के ये मध्य प्रदेश शासन के भी बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी खेत में या किसी भी शासकीय संस्था के बोरवेल जो हैं वो अगर अनयूज्ड हैं तो उनको भरने की अपनी एक प्रक्रिया है और साइंटिफिक तरीके से वो भरे जाने चाहिए। तो इस संबंध में अभियान चला करके कार्रवाई भी की गई थी और जिस बोरवेल की घटना हुई है उसमें भी हम लोगों के संज्ञान में आया है कि जब ये ड्राइव चलाई गई तो संबंधित भूमि स्वामी ने जो प्रथम दृष्टया मामला संज्ञान में आया है, उन्होंने जो स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उस ड्राइव के दौरान उसको भरा, लेकिन उसको भरने का जो टेक्निक था वो इस प्रकार से था कि सिर्फ ऊपर के 1 फुट में भरा, जबकि बोर की जो डेप्थ थी वो 70 फीट से ज़्यादा थी। तो साइंटिफिक तरीके से बोर भरे होना चाहिए, जो बोर प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए अब हम लोग और विशेष एहतियात बरतेंगे। 40 घंटे का अधिक वक्त लग गया, क्या चूक हुई, कहाँ पर? ऐसी कोई चूक नहीं थी। देखिए, बोरवेल की जो सिचुएशन थी और जिस तरीके से जो बच्चा गिरा था वो फंसा हुआ था, हर एक सिचुएशन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये सिचुएशन इस दिशा में कॉम्प्लिकेटेड थी कि बोरवेल में जो अगर कोई गिरता तो सामान्यतः हम लोग कैमरे के माध्यम से किसी भी हाइट पे रहता है तो हम लोग देख पाते हैं। यहाँ ये स्थिति नहीं थी कि कैमरे से हम लोग कुछ भी देख पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बच्चा नीचे गिरा था, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, पराली और शायद पानी था, तो बहुत दलदल बन गया था। तो बिल्कुल भी ना तो कोई रिस्पॉन्स था, ना ही कोई ऐसा बिल्कुल भी क्लू कोई देखने में नहीं आया। दूसरा, जब हम लोग दूसरा जो प्लान बी होता है, प्लान बी के तहत ये 100 मीटर्स का जो रैंप बनाया गया, रैंप के बाद में टनल खोदी गई हॉरिजॉन्टल। टनल में पानी का रिसाव बहुत अधिक हुआ, क्योंकि इस एरिया में जो बोर्ड्स हैं वो अपने 60-70 फीट के हैं, नदी पास में है, तो उससे लगातार पानी का रिसाव हुआ। और लास्ट में सुबह की भी ये स्थिति है कि हम लोगों ने लगभग 8:15 बजे बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी कि किस जगह पर है, लेकिन बॉडी इस तरीके से मिट्टी में जमी फंसी हुई थी कि उसको बहुत एहतियात करके, बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से, आराम से निकाला गया, इसलिए भी इसमें